भगवान नगर विधानसभा क्षेत्र में सियासी सरगर्मी तेज हो गई। भाजपा नेता अफजल शुक्ला ने शुक्रवार को जनसंपर्क अभियान चलाते हुए सैकड़ों जनसभाओं के साथ क्षेत्र में दर्जनों गांव का दौरा किया। गांव-गांव पहुंचकर जनता से सीधा संवाद स्थापित किया और समर्थन किया। गांव बिजोरा में पहुंचकर उन्होंने शहीद अमर बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि दी, जबकि मोकमगंज चौराहे पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जनसंपर्क अभियान के दौरान अफजल शुक्ला ने गांव-गांव जाकर न केवल जनता से संवाद किया, बल्कि क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की आगामी चुनाव रणनीति पर भी विचार विमर्श किया। धमनीखेड़ा से लेकर अक्कमपुर तक हर गांव में उनका भव्य स्वागत हुआ। युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने जगह-जगह उन्हें फूल मालाओं से भाजपा नेता के साथ क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता और स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। कई जगहों पर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और आश्वासन दिया कि भाजपा की सरकार विकास का रही है। संपर्क की इस रणनीति के जरिए अफजल शुक्ला ने ये स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भगवान नगर सीट पर भाजपा पूरी ताकत और तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्षेत्र की जनता आगामी चुनाव में क्या फैसला लेती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो उन्नाव की बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है, यहाँ की मुख्य जन समस्याएं भी उनसे भी आप रूबरू हुए होंगी। क्या मुख्य जन समस्याएं हैं भगवान नगर के विकास की? देखिए, मुझे जो यहाँ समझ में आया कि जहाँ जहाँ अभी मैं मिलने गया हूँ, जहाँ जहाँ मैं अभी गया हूँ, कोई विशेष समस्याएं नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत समस्याएं जरूर हमें सुनने को मिली है। जैसे मौके पर बैठा हुआ था, अगर लाइट चली गई तो देखिए, लाइट की व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में व्यवस्थित हो चुकी है। कहीं पर भी इसकी कोई कमी नहीं रह गई कि कोई लाइट से बहुत ज़्यादा परेशान हो। मौके पर हो सकता है कभी थोड़ा बहुत लाइट की अगर दिक्कत आ रही हो तो अलग बात है। नहीं, किसी ज़माने में जब दूसरी सरकारें रहा करती थी तो लोग दिन भर पंखा हाँकते हाँकते पूरा दिन बिता दिया करते थे। अभी कोई विशेष वैसी हमें समस्या यहाँ पर नज़र नहीं आई है, लेकिन जो कुछ अगर होगा, थोड़ा बहुत व्यक्तिगत समस्या लोगों की रहती है तो उस पर अपना काम किया जाए। अगर आप यहाँ से विधायक चयनित होते हैं भविष्य में, तो वो कौन से विकास के मुख्य कार्य होंगे जो यहाँ की जनता के लिए किए जाएंगे? देखिए, विकास के जितने भी मुद्दे हैं मुख्य तरह से मान के चला जाए। एक तो मैं ये मानता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में जो कि बड़े शहर से दूर होता है, तो मैं प्रमुखता से लेता हूँ एक स्वास्थ्य। अगर किसी तरह की कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो यहाँ पर से कहीं किसी बड़े शहर में पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है। तो स्वास्थ्य और सड़क, ये दोनों ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिन पे जो है काम करने का हमारा प्राथमिकता है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो यहाँ पर से किसी बड़े हॉस्पिटल जाने में सड़क की भी ज़रूरत पड़ती है। कोई बुजुर्ग है, कोई महिला है, कोई आपातकालीन स्थिति बनती है, तो एक तो स्वास्थ्य की भगवान नगर में एक मजबूत व्यवस्था करनी है, सड़क की अच्छी व्यवस्था करनी है, जो भी बिजली पानी की समस्या है उस सब पे काम करना है। कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर पानी वानी की समस्या मुझे सुनने में आई, जिन गाँव में दूर दूर से पानी लाया जाता है। आज भी अगर ये व्यवस्था यहाँ पर नहीं बन पा रही है तो थोड़ा सा सोचने का विषय, उस पर काम करेंगे और व्यवस्था बनाएंगे। अभी कानपुर में मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, उनके आदमी को मुकदमा किया, वो खुद ही धरने पे बैठी है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ब्राह्मणों के मुकदमे हो रहे, अत्याचार हो, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ब्राह्मणों पे मुकदमे होने का कोई सरकार से उसका संबंध नहीं होता। सरकार सभी की होती है, सरकार किसी जाति की नहीं होती है, सरकार किसी समुदाय की नहीं होती है, सरकार सभी की होती है। भारतीय जनता पार्टी अन्याय के खिलाफ लड़ती है, वो किसी जाति के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ती है। ये जातिगत लड़ाई जो चलती हैं वो दूसरे लोगों के काम होते हैं जो कर रहे हैं, और वही वो ब्राह्मण और क्षत्रिय और दूसरे हमारे जितने भी हिंदू समाज और दूसरी जातियाँ हैं उन पे काम कर रहे हैं जो लड़ाने का, वो इसी मुद्दे को बनाते हैं और बढ़ाते हैं। अगर ब्राह्मण के साथ अत्याचार हो रहा है तो ब्राह्मण समाज नहीं, सारा हिंदू समाज उनके साथ खड़ा होगा। अन्याय के खिलाफ कोई जाति हो उस पर खड़ा होना हम सभी का काम है। अन्याय के खिलाफ जो भी होगा उस पर सब लोग लड़ेंगे और उस पर काम करेंगे।